तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 2, जिसमें द्विघात समीकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा में, और 100% मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन बहुविकल्प या अति लघु में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और इन्हीं फॉर्मूलों का मिलेगा। तो आप इन फॉर्मूले के क्या करके जाए, प्रैक्टिस करके जाए, जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो पहली वीडियो में कराया है, और अब ये सेकंड वीडियो है द्विघात समीकरण की, क्योंकि वो थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की वीडियो थी और ये भी 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। तो आपको इस वीडियो को आराम से देखना है और 2 बार देखना है। आपको कुछ भी नहीं करना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं बोर्ड में। आपको इन्हीं फॉर्मूलों के या इनमें से ही 6% संख्या भी आपको इनमें से ही देखने को मिल सकती है, नहीं तो फॉर्मूले का तो जरूर आएगा। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% आएगा, ये हम कह रहे हैं आपसे। चाहे इस वीडियो को आप नोट करके रख ले, डाउनलोड कर ले, जब बोर्ड का पेपर हो तो आप मैच कर लेना, जरूर मिलेगा आपको 1 या 2 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और फर्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण। तो मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। यदि द्विघात बहुपद हो, ये द्विघात बहुपद होता है, इसको बराबर 0 के रख दे, ये द्विघात समीकरण कहलाती है, जिसमें x क्या था, चर है, और a b c क्या थी, वास्तविक संख्या है। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको भी पहली वीडियो में क्या बताया, मूलों की प्रकृति के बारे में बता दिया है कि मूल कब वास्तविक होंगे, कब भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, है ना, मूल कब बराबर होंगे, ठीक है। उसके बारे में वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जाता है मूलों की प्रकृति के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब मूल बराबर दे दे और पूछे m का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, c का मान ज्ञात कीजिए, किसी का भी मान पूछ सकता है, तो वो भी बता दिया मैंने आपको पहली वीडियो में, तो उसको भी जरूर देखें। उसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाए और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको 2 फॉर्मूले में पहले बता चुका हूँ, मूलों की प्रकृति और एक विविध कर। क्या बता चुका हूँ, विविध कर, d बराबर b² - 4ac। तो विविध कर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, और अब चौथा टाइप मैं आपको कराता हूँ। देखो क्या आएगा, वो ऐसे दे देगा सवाल, यदि या कह देगा द्विघात समीकरण, ऐसे कह देगा यदि द्विघात किसे कहते हैं, जिसमें 2 घात हो, 2 पावर हो, द्विघात समीकरण। ये ऊपर लिखी हुई है द्विघात समीकरण है, जो इस रूप में होगी। यदि द्विघात समीकरण क्या, यदि द्विघात समीकरण, देखो क्या अगला टाइप का क्वेश्चन हो गया। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x, x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0। देखो एक समीकरण लिख दी मैंने यहाँ पे, क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, नहीं तो यही वाला पूछ लिया जाएगा 2026 में। यदि द्विघात समीकरण देखो, यदि x² प्लस के 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल कितना, -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान क्या होगा, या मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से आ जाएगा, क्या होगा। तो किसका मान निकालना आपको, p का। तो ये समीकरण दे दी, इसको बहुविकल्प में भी दे देते हैं कभी कभार, और कभी कभार क्या होता है, अति लघु में। तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, जब बहुविकल्प मिलेगा तो जो आंसर आएगा वो बहुविकल्प में दे रखेंगे आपके ऑप्शन में, तो आप उसको चुन लेंगे वहां से। तो देखो द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल कितना है, -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, जो समीकरण, देखो हम इसको हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हल। ऊपर तो क्वेश्चन है, ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। जब एक मूल दिया हो तो p का मान, k का मान, a का मान, c का मान, m का मान, किसी का भी मान पूछ सकता है, एक मान दे दे, एक मूल दे देगा। जबकि मैंने बताया द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2। कितने मूल होते हैं, 2। तो मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ।
एक अल्फा दूसरा बीटा। इसी क्वेश्चन को चाहो तो मैं 2 से 3 तरीके से कर सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ। तो पहले आप इसको आसान तरीका समझें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दूसरा मूल भी पूछ ले, है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल अभी जो ट्रेंडिंग में है आपका पिछले 2019 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे क्या पूछता है, एक मूल देता है और पी का, के का, ए का मान पूछ लेता है। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे देगा और वो एक मूल दे देगा, दूसरा मूल पूछ लेगा या तो या पी का मान या के का मान। ठीक है, तो देखो हल करेगा इसको हम हल करने कैसे, इस समीकरण को लिखेंगे हम। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, देखो मैं दोबारा से लिखा हूँ उसको, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस पी बराबर 0 बराबर 0। देखो अब या तो इसको ऑप्शन रख लो आप, यदि आपके पास ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन से जो इमेज को वैसे छोड़ रहा हूं देखो। ठीक है, इस समीकरण मान लिया हमने, क्या मान लिए, समीकरण दे रखी हो नहीं रखी हमने, उन्होंने कहा का एक मूल कितना है, -2 है, तो मान लेंगे हम इसको, माना x बराबर, है ना, x बराबर, x की जगह हम एक मूल माने हमने x नंबर है, तो x की जगह हम इसको रख देंगे -2, x बराबर -2, x बराबर -2। समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर जो ये समीकरण दे रखी है इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, x का मान लिया हमने कितना, -2 है, जो हमने एक मूल दे रखा है उस हमने x की वैल्यू मान लिया अपने पास से। ठीक है, माना x बराबर कितना मान लिया -2, क्योंकि एक मूल कितना दे रखा 2, तो जो एक मूल देव रखेगा उसको आपको क्या मानना, x का वैल्यू माननी है, x का मान मानना है। तो x बराबर -2 समीकरण में रखने पर, तो समीकरण कौन सी ये ऊपर ये समीकरण है, देखो x की जगह हम x का मान रखेंगे, x का मान कितना -2 और x की पावर कितनी है 2, तो देखो हम क्या करेंगे, हम माइनस बराबर, देखो इस x की जगह क्या करेंगे हम -2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ भी -2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस चिन्ह प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखो 2 ये तो ये हो गया, इनके बीच में 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह माना जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब x की जगह x का मान रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे -2, ठीक है, और माइनस के p बराबर 0, ठीक है। अब देखो यदि हम इसको हल करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 की, जब -2 की गुना हम -2 में करते हैं तो देखो माइनस की माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, जब माइनस की इसका मतलब पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, पावर 3 होती तो 3 बार गुना कर देते। हमने क्या करा, -2 की -2 में गुना करी तो माइनस क्या हो जाएगा, गुना में प्लस हो जाता है, और 2 दूनी 4, जब इसकी हमने गुना कर लिया स्क्वायर करा -2 का तो स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब देखो प्लस के 2 है और गुना में माइनस के 2 है, तो -2 की +2 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 दूनी 4 और यहाँ माइनस के p ऐसे ही रहेगा, बराबर क्या है 0। अब देखो ये प्लस के 4 है, ये माइनस के, तो ये आपस में कट गए, कितना आया है 0, क्या बचा यहाँ 0, है ना, यहाँ क्या बचा 0, तो p बराबर कितना बचा यहाँ पे 0, -0, p का मान उधर ले जाएंगे प्लस में, इसे इधर लाएंगे 0 बराबर 0, तो p का मान कितना आया हमारे पास 0, तो उन्होंने पूछा था p का मान कितना होगा, तो p का मान कितना होगा 0, ठीक है, p का मान कितना है 0, आपको ऑप्शन में मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्प में पूछा जाता है, तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 0 दे रखते वही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये बहुविकल्प क्वेश्चन में ही कई बार पेपर में पूछा जा चुका सेम टू सेम यही क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का। एक बार फिर देखें, जब भी ऐसा दे रखे समीकरण और कहते हैं एक मूल दे रखा है और आपको p का मान, k का मान, m का मान, c का या a का किसी का भी मान निकालना हो तो आप उसको जो एक मूल दे रखा है उसे x की जगह रख देंगे हम समीकरण में, जो भी समीकरण दे रखेगा, जैसे ये समीकरण दे रखी तो हमने इसमें x की जगह क्या रख दिया -2, तो -2 का वर्ग करा 2 दूनी 4, माइनस प्लस, मैंने आपको बता दिया x की जगह -2 रखेंगे, -2 की +2 में गुना करेंगे, जिनके बीच में कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह, 2 दूनी 4 माइनस के, है ना, और माइनस के p ऐसे रहा, ये प्लस के 4 ये माइनस के कट गए तो 0 बराबर 0, तो p का मान -p तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर ले 0 को,
बराबर कितना हो जाएगा 0, तो p का मान कितना आया 0, p का मान कितना आया 0, तो p का मान पूछा था उन्होंने। इसी टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, शायद यही वाला क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी टाइप का, इसे नोट करें आप वीडियो को रोक के और ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे एक सवाल और दे देता हूँ इसी तरह का, तो उसको आप करेंगे। देखो यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 है ना, का एक मूल 1/, कितना 1/2 हो, तो यहाँ पे k दे रखा, p की जगह यहाँ p तो नहीं है इसमें, यहाँ क्या है k, तो k का मान क्या होगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आपको करना है। देखो इसको मैं आ जाता हूँ, फिर दोबारा देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। या तो मूल बराबर वाला क्वेश्चन आएगा या विविध का ये, ठीक है, ये इन तीनों में से आपके पेपर में जरूर पूछ रहेगा क्वेश्चन। या तो मूल बराबर दे देगा, वो कहेगा m का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, c का मान, a का मान, कुछ भी पूछ सकता है। या एक मूल दे देगा तो k का मान, यहाँ भी ऐसे k का मान, m का मान, c का मान, जब एक मूल दिया हो, ठीक है। तो एक मूल दे रखा है, देखो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। एक मूल कितने दे रखा 1/2, एक मूल कितना दे रखा जी 1/2 हो, तो k का मान क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया जब भी इस तरह का देता है तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण ये लिखिए, समीकरण देखो द्विघात समीकरण का रूप है ये मानक रूप। तो पहले लिखेंगे समीकरण को 4x स्क्वायर प्लस के 4kx माइनस के 5 बराबर 0, ये लिख लिया हमने। जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लिया हमने, ठीक है। उन्होंने कहा एक मूल कितना 1/2 है, एक मूल कितना है 1/2, तो हम क्या करेंगे इसे मान लेंगे। मैंने आपको बताया था पहले, जब भी एक मूल दे रखेंगे उसे क्या कर लेंगे हम x के बराबर रख देंगे, x का मान मान लेंगे उसको। माना x बराबर कितना 1/2, माना x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1/2, तो x की जगह हम 1/2 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम 1/2 इस समीकरण में। माना x बराबर 1/2 लिख देंगे समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो हम इसे क्या करेंगे इस समीकरण में रख देंगे। अब देखो जब समीकरण में रख देंगे तो x की जगह रखेंगे हम कितना 1/2, तो देखो यहाँ 4 का 4, ये जो 4 है 4 का 4, इसके बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का चिन्ह होगा, है ना। देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2, अब x की जगह में x का मान रखना, तो x की जगह x का मान कितना, x का मान कितना 1/2, x बराबर कितना 1/2, तो जहाँ x है वहाँ 1/2 रखेंगे इस समीकरण में। तो देखो x ये रहा, तो इसकी जगह रखेंगे हम 1/2, है ना। कितनी पावर है यहाँ 2, तो इसकी पावर कर देंगे हम 2, ठीक है जी। फिर चिन्ह क्या आएगा ये प्लस, तो प्लस का चिन्ह। देखो यहाँ क्या है 4 और k का मान वैल्यू हम निकाल लिए, तो 4k का k ऐसे लिख देंगे, है ना। इसका मतलब इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। और यहाँ पे देखो x, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, x की जगह x का मान रखेंगे कितना 1/2, ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस के 5, ये ऐसे ही रहेगा और बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है, ये बराबर हो गया 0। अब देखो इसको हल करते हैं हम, 4 का 4 ऐसे लिखा गुना, अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 1 का वर्ग, मतलब कि 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1 की कितनी बार गुना करना है 1 में, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1/2, अब 1/2 था ना, तो 2 का तो वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, तो 1/4, या 1/2 का वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/2 और बटे में 1/2। तो देखो जो ऊपर की ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे 1 एकम, उनके बीच में लगाएंगे 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो ये इसका वर्ग हो गया। तो कितना आया 1/4, ठीक है। प्लस देखो ये गुना में है, 4k गुना 1/2, तो 2 नीचे
नीचे भाग कर रहा हूँ, कर जाए गुना कर दे, भाग कर देगा इसको, तो ये कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचा 2k, तो ये कम 2k, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 की k नंबर लगाएंगे तो 2k हो जाएगा, 2k, और ये क्या बचा माइनस के 5 बराबर 0, बराबर 0। देखो ये 4 गुना में नीचे भाग में है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 ये कम 4, 4 ये कम 4, एक बार। अब यहाँ 1 से 1 भाग में कितना आएगा 1, तो यहाँ बचा 1 और प्लस के 2k माइनस के 5 बराबर 0। अब देखो प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और माइनस के 5 है, तो माइनस के ज्यादा है तो 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा। देखो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, कभी नीचे से ना दिखे आपको, तो 5 में से 1 जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो 2k, तो ऐसे ही रहेगा 2k, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 5 है, तो माइनस के ज्यादा है तो 5 में से 1 गया तो माइनस के कितने बच गए 4 और बराबर 0। ये 1 कहाँ गायब हो गया, इस 5 में से घट गया क्योंकि माइनस के ज्यादा है और प्लस का 1 कम है, तो 5 में से 1 गया, कितने बचे माइनस के 4, तो माइनस के 4 ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इधर ये माइनस के, क्योंकि हम लोग k का मान निकालना तो 2k तो ऐसे लिख लेंगे बराबर, देखो इधर माइनस के 4 है, उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, क्या हो जाएंगे प्लस के, 2 यहाँ गुना कर रहा है इसमें k में, तो बराबर से जब जाएगा तो क्या करेगा ये भाग, क्या करेगा ये भाग, तो 4/2, 4/2, k बराबर 4/2, तो अब 2 नीचे है तो भाग कर रहा है 4 को, तो 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आया जी 2, तो उन्होंने पूछा था k का मान क्या होगा, तो 2 होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब एक मूल दे रखेगा, समीकरण दे देगा, एक मूल दे देगा और k का मान, p का मान, a का मान किसी का भी पूछ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। वैसे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी अभी मैं दूसरी टाइप और कराता हूँ आपको, ठीक है। इसे नोट कर ले आप आराम से, यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में भी पिन कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, यदि आप इसको 1 बार 2 बार देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, तो इन्हें नोट करें आप आराम से, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कराया, मूलों की प्रकृति बता दी, विविध कर बता दिया, मूल बराबर है तो k का मान m का मान इस तरह से, और एक और क्या बताया, जब एक मूल दे दिया गया हो तो k का मान पूछ ले, दूसरा मूल भी पूछ सकता है इसमें, है ना, ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा मूल ना पूछे, तो दूसरा मूल भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद मूल द्विघात समीकरण बनाना, अब क्या आएगा द्विघात समीकरण बनाना, और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अब मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा आपको, उसको याद करना होगा कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अति लघु में या बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं और आएंगे, जब मैंने आपको बता दिया तो आएंगे, ध्यान रखना जरूर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इन्हीं फॉर्मूला के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। तो देखो अब क्या है, ये द्विघात समीकरण है ना, तो मूलों, 2 फॉर्मूले हैं, मूलों का योग, मूलों का योग, योग कह दे या योगफल कह दे, योग कह दे या योगफल। तो देखो मूल क्या होते हैं, मूल तरह ज्यादा 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो एक तो अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया, है ना, अल्फा और बीटा। तो देखो योग, योग का मतलब प्लस, जोड़ना, योग का मतलब क्या होगा प्लस होगा, जोड़ होगा, तो मूलों का योग क्या होगा, आपसे पूछो मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये सूत्र याद करते हैं, आपको एक सूत्र है पहला, इस टाइप के क्वेश्चन कोई में पूछ ले जाते हैं आपसे। तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 मूल बताए थे मैंने आपको, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, योग का मतलब। अब द्विघात समीकरण तो ये है, इस टाइप का मानक रूप होता है, तो इसका सूत्र होता है मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योग ये होता है ना, तो क्या होता है माइनस के b बटे a, माइनस के b बटे a, b बटे a, तो b का मान यहाँ से आएगा, इस x के आगे जो दे रखेगा वो x का गुणांक होगा, तो b का मान होगा, माइनस में लिखेंगे इसको, और x स्क्वायर के आगे जो होगा वो x स्क्वायर का गुणांक होगा, वो क्या होगा वो a है यहाँ पे ना, यहाँ कुछ भी संख्या दे देगा
वो मैं अभी सवाल कराऊंगा आपको। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यदि आपके ऐसे याद नहीं रहता माइनस के बी बटे ए, यदि आपकी याद नहीं रहता तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब कि जो x के आगे है वो उसकी गुणा कर रहा है x में, x का गुणांक जो x के आगे है वो उसका गुणांक है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक मतलब जो x स्क्वायर के आगे है। तो देखो अभी या तो आप इसे ऐसे याद कर लो, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे, है ना, या तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से याद कर लो, या क्या याद कर सकते हैं माइनस के डी बटे ए है, दोनों का मतलब एक से। देखो माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक मतलब जो एक्स के आगे गुणा कर रहा है, तो एक्स के आगे क्या गुणा कर रहा है यहाँ पे बी, तो माइनस बी लिख दिया तो मैंने, है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये एक्स का गुणांक है बी, एक्स का गुणांक क्या है बी, तो माइनस के बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो हमने ए लिख दिया। या तो आप इसे इस तरह से याद कर लो या इस तरह से। तो आपसे पूछे मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग क्या होगा, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फॉर्मूला मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं की गुणा करके उत्तर आए, है ना, तो मूल कितने थे हमारे दो, तो एक तो अल्फा हो गया इंटू, इंटू मतलब गुना, यहाँ पे एक बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल, इसकी और इसकी हमने क्या कर दी गुना, इंटू मतलब गुना कर दी, बराबर, ठीक है, ये होता है सी बटे ए, सी बटे ए, तो देखो सी ये रहा यहाँ से और ए ये रहा, है ना, या तो ऐसे रख लो, या आपको ऐसे याद नहीं रहता तो क्या करेंगे आप इसको या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, अचर पद, अचर पद, अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होते हैं, जिनके साथ में क्या नहीं आता, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आते ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद ये सी है, सी, अब यहाँ सवाल दूंगा मैं आपको, सवाल कराऊंगा 20 का, तो तब पता लगेगा आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा मूलों का योग क्या हो द्विघात समीकरण का, तो माइनस के बी बटे ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए, मूलों का योग क्या माइनस के बी बटे ए, मूलों का गुणनफल क्या सी बटे ए। तो इस टाइप ये फॉर्मूले हैं। अब इसमें सवाल किस तरह का आएगा वो मैं आपको बोर्ड में अभी लिख देता हूँ, ठीक है, देखो सवाल कैसा आएगा। सवाल ये क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण क्या, देखो इस तरह से 5x स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 7x बराबर 0, बराबर 0 है के मूलों का, के मूलों का योग व, मैं दोनों क्वेश्चन एक दूसरे करा देता हूँ, मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण लिखेंगे मूलों का योग व गुणनफल। मैं दोनों क्वेश्चन एक ही सवाल, मतलब एक ही सवाल में दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, आप दोनों भी पूछ लेता है तो एक पूछता है, तो पूछता समीकरण दे देगा कि मूलों का योग बताओ या मूलों का गुणनफल। यही सवाल ऐसा है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। अब देखो ये द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है, ये है 5x स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 7x। अब देखो द्विघात समीकरण का माना रूप ये है ax स्क्वायर प्लस 7 bx प्लस c बराबर 0, बराबर 0 भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, x का मान तो भी आगे पीछे दे रखा है, क्या दे रखा है आगे पीछे, ये मैंने जानबूझकर रखा है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाता है
ठीक है। एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में नहीं है, मतलब कि मूलों का योग मूलों का गुणनफल दे नहीं रखा, सवाल तो दे रखा कि मूलों का योग दे रखा, योग दे रखा, गुणनफल दे रखा, समीकरण बनवा रखी है मगर वहाँ पर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके नहीं दिखा रखा, ठीक है। वहाँ पे मूलों का योग मूलों का गुणनफल दे रखा और द्विघात समीकरण बनाओ ऐसे कह रखा है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराऊंगा। तो फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन मोहित में पूछे जाते हैं, तो यदि आपके फॉर्मूला याद होता तो आप तुरंत कर लोगे। देखो इसको मैं मानक रूप सही रूप में लिख रहा हूँ, इसको ये समीकरण है, ये आगे पीछे लिखी हुई है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखो हम सही रूप में 5x² है ना, फिर x वाला है तो माइनस के कितने हैं, माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। मैंने इसको सही रूप में लिख दिया, क्या रूप लिख दिया इसको, सही रूप में, ठीक है। अब देखो ये ax², a की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू कितना 7, क्योंकि x का गुणांक क्या है 7 और c की वैल्यू कितना है 3 अचर पर, तो ये समीकरण बन गई सही अब, है ना। अब पूछा हमने मूलों का योग, क्या पूछा, मूलों का योग, तो देखो यार -x का गुणांक बटे x² गुणांक, इससे कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है। चलो मैं इससे कर देता हूँ क्योंकि आपको ये आसान लग रहा होगा, ठीक है। देखो योग निकालना है, मूलों का योग, तो देखो योग के लिए ये एक लाइन का सवाल नहीं है, बहुयुग में आप ऐसे ही कर सकते हो, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा -x का गुणांक, तो देखो x का गुणांक मतलब जो x के आगे है, तो x के आगे देखो क्या है, x के आगे क्या है -7, देखो माइनस का चिन्ह ये 7 और माइनस का पहले से ही है, तो इसको ऐसे देते हैं -7 ब्रैकेट में, ठीक है, और बैठे क्योंकि माइनस का x का गुणांक -7 और इसको लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² का गुणांक मतलब कि जो x² के आगे है, x² का आगे क्या है 5, तो इसे लिख देंगे हम नीचे, क्योंकि मूलों का योग ये रहा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो देखो माइनस जब इसकी से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, तो ये बचा ऊपर 7 और नीचे बचा 5, तो कितना आंसर आया मूलों का योग 7/5, ये हमारा आंसर आया मूलों का योग पूछा था तो योग आ गया ये। अब पूछा हमने गुणनफल, क्या पूछा गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, देखो क्योंकि दो मूल होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो देखो मैंने कहा था अचर पद है, अचर पद कह दो या सी कह दो, देखो सी की जगह इसमें कितना आया है समीकरण में, ये समीकरण 3, देखो अचर पद क्या है इसमें 3, तो 3 रख दो, है ना, अचर पद 3 हो गया, और x² का गुणांक, x² के आगे जो है वो x² का गुणांक है, x² का आगे क्या है 5, तो 5 रख दो, तो गुणनफल आ गया ये, तो दोनों आंसर हो गए। यदि पूछे मूलों का गुणनफल तो c/a मतलब कि अचर पद बटे x², और मूलों का योग पूछे तो -b/a, उससे भी कर सकते हैं ना, तो इससे भी, तो मूलों का योग पूछे तो ये वाला फॉर्मूला जो तरीका बताया मैंने वो, मूलों का गुणनफल पूछे तो ये निचले वाला, है ना, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो आपका एक डाउट और होगा, मान लो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है, मान लो ये समीकरण ऐसे दे देता हूँ x² प्लस के 5x प्लस के 10, ऐसे कुछ भी दे सकता था, जरूरी नहीं है या 7 मानना, जो इसको भी हम 7x, ये हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये तो हो सकता है कि x² का आगे कुछ नहीं है, जब इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 माना जाएगा, क्या माना जाएगा 1, तो x² का आगे कुछ नहीं होगा तो 1 माना जाएगा। ऐसे ही इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो मैं एक समीकरण लिख के दिखा रहा हूँ, जब x² का आगे कुछ ना हो, देखो यहाँ ना तो x² के आगे कुछ है ना x के आगे कुछ है, केवल x ही तो है, तो जब इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके भी आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपका शायद मुझे लगा कि आपका डाउट होगा, तो जब x के आगे कुछ ना हो तो कितना मानेंगे 1, और x² के आगे कुछ ना हो तो कितना मानेंगे 1 होगा उसके आगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये भी इस टाइप के सवाल भी आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, बहुयुग में या अतिलघु में भी आ जाता है कभी कभार, और ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देने को एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करें फॉर्मूले को, और ये सवाल हो गया, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करें और करें। तो देखो अब हम बनाएंगे द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, है ना। तो अगला टाइप है
द्विघात समीकरण आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दो दो नंबर के या एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके, वे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें 4 और 6 नंबर के द्विघात समीकरण से सवाल आएंगे। तो 4 और 6 नंबर के सवाल आपके जो मैं कराऊंगा उसी टाइप के सवाल शायद उनमें से आ जाए। और ऐसा नहीं है कि ना है, बोर्ड परीक्षा 2026 में उनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे देख लेना, आप वीडियो को सही तरह देखें और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। तो देखो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए देखो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल चाहिए हमें, है ना। तो देव रखेगा समीकरण सवाल में। तो द्विघात समीकरण देखो किससे बनती है, x² माइनस मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसे हिंदी में लिखते हैं, यदि वैसे लिखोगे तो मूलों का योग यहाँ ब्रैकेट बंद करके x प्लस यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्या लिख देंगे, 0। ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बनेगी। आपसे पूछे मूलों का योग दे देगा और मूलों का गुणनफल दे देगा और पूछ लेगा बताओ द्विघात समीकरण बनाओ, भौतिक में दे देगा क्योंकि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल इतना, तो द्विघात समीकरण बताओ क्या है। इस तरह से सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, x² तो रहेगा माइनस मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग, है ना, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, दोनों चाहिए। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। कभी कभार क्या करता है, मूलों का योग दे देगा और एक मूल दे देगा, तो दूसरा मूल निकाल के आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना देंगे। क्योंकि दूसरा मूल क्या होगा, मूलों के योग में से एक मूल को घटा देंगे तो दूसरा मूल अपने आप निकल के आ जाएगा। फिर मूलों को गुणनफल निकाल के इस समीकरण कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाती है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, मूलों का योग और गुणनफल दे देगा और समीकरण पूछ लेगा। जैसे मैं सवाल दे देता हूँ, वो कहेगा यदि मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग या योगफल, मूलों का योगफल कितना 7 तथा गुणनफल 10 हो तो द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा वो, है ना, कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो देखो मूलों का योग कितना दे रखा है 7, मूलों का योग कितना 7 और गुणनफल कितना है 10 है। तो आप इसको फॉर्मूले में रख देंगे आंसर। देखो x² माइनस मूलों का योग कितना है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग तो कितना दे रखा 7, तो इस 7 को हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो देखो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 7 और इस x की इसमें गुना हो जाएगा, 7 का 7x, x² तो ऐसे रहेगा माइनस, इसकी जगह हमने मूलों का योग ही तो होता है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसका मान रख दिया 7, तो 7 रख दिया। यहाँ x क्या होगा गुना, तो 7 में x गुना करेगा, 7 का 7x, चिन्ह क्या आएगा ये प्लस, तो प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दे रखा हूं मैं 10, दे रखा 10, है ना, और बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण बन गई। ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण। इस तरह से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ये आंसर हो गया। इस तरह से बहुविकल्प में पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है। तो आपसे ध्यान रखें, द्विघात समीकरण बनाने के लिए मूलों का योग और गुणनफल दे देगा, उसका मान हम उसमें रख देंगे। अब लास्ट टाइम आएगा आपका, जब वो द्विघात समीकरण दे देगा और उसमें पूछेगा मूल ज्ञात कीजिए। कभी कभार तो क्या होता है, मूलों की प्रकृति पूछता है, और कभी कभार क्या होता है, मूल पूछ लेता है कि मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से या श्रीधराचार्य के सूत्र से, है ना। जैसे सवाल दे रखा है, सवाल क्या है, 4x² प्लस के 9x और प्लस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। इस तरह से सवाल आएगा कि मूल होंगे या मूल ज्ञात कीजिए, इस तरह से पूछेगा पेपर में, है ना, कि मूल होंगे या मूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो ऐसे सवाल दे देगा कोई भी कि मूल होंगे, वो पूछेगा मूल क्या होंगे, मूल ज्ञात कीजिए, इस तरह से पूछेगा। तो आपको इसे यदि गुणनखंड विधि से करो तो गुणनखंड विधि से कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। और यदि
यदि आप पे गुणनखंड नहीं आते, फैक्टर करने नहीं आते, तो हम क्या करेंगे उसके, हम उसके ऐसे करेंगे क्या, ऑप्शन में पूछे यदि, देखो इस सवाल को यदि मैं आपसे ऑप्शन से बताऊं तो ऑप्शन से बड़े आसान तरीके से हो जाएगा यार इस क्वेश्चन। कैसे हो जाएगा, देखो ये 9 है, 9 लाना है, इनकी गुना करो 5 चौक या 5 4 पंजे 20 या 5 चौक 20, पहले भार वाले पदों की गुना करते हैं, है ना। ये 20 हो गया, कितना हो गया 20 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आ जाए 9 आ जाए, कितना आ जाए 9। तो देखो 20 के 5 और 4, 5 चौक 20, गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, गुणनफल तो होता ही है, भार की बार गुना गुणनफल, है ना। इनकी गुना करें तो 20 आ गया, 5 चौक 20, इन दोनों को जोड़ेंगे यदि 5 प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो 9 ये आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए 5 और 4, 5 और 4। देखो क्या करेंगे, इस 5 की इस 4 में गुना करेंगे तो 5 चौक 20, गुना करके 20 आना चाहिए, जोड़ के कितना आना चाहिए 9, है ना। तो 5 चौक 20 मतलब 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है, 5 प्लस 4 ये फैक्टर हो गए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 5 प्लस 4 से, ये गुणनखंड विधि से आपको करना है। इस टाइप की या चलेगा फॉर्मूले से भी इस तरह के सवाल कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और उनकी तैयारी आपको करनी है। अब देखो मैं आपको 4 से 6 नंबर में, पार्ट 3 और पार्ट 4 में 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, जैसे वर्ग से संबंधित, वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। वर्ग हो गया, आयत हो गया, है ना, वर्ग आयत, ये 4 और 6 नंबर में सवाल आते हैं। वर्ग आयत, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाले पर्सन, ये मैं आपको इस सवाल को आपको खुद करना आपने आप, है ना, 2 अंकों वाले पर्सन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से सवाल कराऊंगा आपको। एक ही वीडियो होगी, ये कम से कम 30 से 1 घंटे की होगी, 30 मिनट या 40 मिनट की, और इसमें से ही मैं ये कह रहा हूँ कि 4 या 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों की मिक्सचर वीडियो होगी आपकी, है ना, गणित में। तो वर्ग से संबंधित जो आपके बुक में सवाल है ही नहीं, आयत से संबंधित सवाल आएंगे, 2 अंकों वाले पर्सन होंगे, है ना, आयु उम्र वाले सवाल होंगे, आयु वाले, है ना, भिन्न वाले सवाल होंगे, कौन से भिन्न से संबंधित सवाल होंगे, ये पेपर में आते हैं। और एक होता है 9 धारा 4, 9 धारा 4 से संबंधित सवाल, जो 4 और 6 नंबर में सवाल आते हैं। तो ये सवाल आपके पेपर में, यहाँ से 4 और 6 नंबर में सवाल आपके पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। और एक सवाल होता है यार 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में कभी कभार होता है, 2 संख्याओं वाला, संख्याओं से संबंधित, है ना, जैसे कहते हैं 2 विषम संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं से संबंधित सवाल भी आपके पेपर में देखने को मिलता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में, 2 या 4 नंबर में। तो संख्याओं से संबंधित स्टार्टिंग करेंगे हम, फिर वर्ग, आयत, 2 अंकों वाले, आयु वाले, भिन्न वाले सवाल, 9 धारा 4 वाले, आसान भाषा में आपको हम सवाल कराएंगे, जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं बोर्ड में आपके मैथ में सेम टू सेम संख्या मिलवा सकता हूं, अपनी जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सवाल कराऊंगा 4 और 6 नंबर में, ठीक है, 4-6 नंबर में यहाँ से। और जो पार्ट आपका 9 है, हाइट एंड स्टैंड, ऊंचाई और दूरी, उससे भी एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में जरूर आता है। 16 क्वेश्चन है उसके, उन 16 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेम टू सेम संख्या भी आपको वही मिल जाती है, ठीक है। फिर आपका आता है मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रफल वाले में से, तो वहां से भी 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ 3रा और 4थे चैप्टर द्विघात समीकरण और रैखिक युगपत वाले समीकरण से। तो यहाँ से 3, 4 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद द्विघात समीकरण आपको कंप्लीट, इससे अलग कुछ नहीं करना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।